शांति। 29/8/92 अव्यक्त संदेश है। वृत्ति और वाणी की साथ साथ सेवा करो। अभी कौन सा बल से सेवा हुई? अधिकांश वाणी का बल। तो भी बाबा क्या कहते हैं, कितनी आत्माओं को संदेश मिल पाया? नहीं के बराबर आत्माओं को संदेश मिल पाया। लेकिन अभी कौन सा बल साथ में चाहिए? वृत्ति से बनता है वायुमंडल। तो वृत्ति और वाणी की साथ साथ सेवा करो। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश आज विशेष आप सबकी याद लेकर बाप दादा के पास गई और आपकी भी याद बाप दादा को दी। याद देते समय बाप दादा ने पूछा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? तो मैंने बाबा को सुनाया कि बाबा, मधुबन में कॉन्फ्रेंस के लिए मीटिंग हो रही थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सेवा के प्लान्स बने। वह सुनते ही बाबा मुस्कुराए और कहा, सेवा के प्लान्स जो बनाते हो वो तो सबकी राय से जो भी बनाए हैं ठीक है, परंतु बाबा की एक बात मिस की है। मैंने कहा, बाबा कौन सी बात? तो बाबा बोले, इस बार मैंने सीजन की अंत में यही विशेष संदेश दिया था कि वर्तमान समय डबल सेवा की आवश्यकता है, एक वाणी की और वाणी से भी ज़्यादा वृत्ति की। वाचा से तो हम घंटों सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसका असर कहाँ तक होता है? कितने समय के लिए? कन रस का अनुभव होता है, केवल अच्छा लगता है उनको, लेकिन वो बात छप जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक वाणी और वाणी से भी ज़्यादा वृत्ति, वाणी से भी ज़्यादा, माना वाणी ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वृत्ति पावरफुल होगी तो 2 शब्द भी 2 घंटे के भाषण से अधिक काम करेंगे। कहते हैं ना, अनुभव के 2 बोल। अगर वृत्ति से तुम्हारा स्वयं का वायुमंडल पावरफुल होगा तो वो वायुमंडल, वो पावरफुल वृत्ति से वाचा का कोई विशेष ज़रूरत नहीं। तो वृत्ति यानी शुभ भावना, शुभ कामना, रूहानियत की दृष्टि। तो बाबा ने पूछा, और तो सारे प्लान बनाए हैं, लेकिन इसके लिए क्या प्लान बनाया है? किसके लिए? वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए क्या प्लान बनाया है? मैंने कहा, बाबा मीटिंग का टाइम कम होता है तो यह रह जाता है। सोचो, जो भगवान चाहता है मीटिंग में बस वही नहीं डिस्कस हो पाता, बाकी तो लंबी लंबी मीटिंग कितना भी टाइम हो तो सब डिस्कस हो जाती है, लेकिन क्यों रह जाता है? हाँ, क्योंकि खुद के बस का है ही नहीं। पहले खुद के ऊपर लागू करेंगे तब तो मीटिंग का टाइम कम होता है तो रह जाता है। बाबा ने बताया, जब तक यह रूहानियत का प्लान नहीं बनाया है, रूहानी व शक्तिशाली शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति नहीं बनी है, तब तक जो भी प्लान बनाते हो वो अधूरा है। कितने भी बड़े बड़े प्लान्स बनाओ, कब तक अधूरे हैं? जब तक रूहानियत नहीं है। जैसे बीज बहुत बढ़िया हो, लेकिन उसको पानी और धूप ठीक रीति से नहीं मिले
तो बीज से जैसा फल चाहते हैं वैसा फल नहीं निकलता। तो पहले जो बाबा ने डायरेक्शन दिए और इस वर्ष के लिए इशारा दिया था कि सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस हो। कौन से वर्ष के लिए किसके बाद दिया था इशारा? पहले तपस्या वर्ष, उसके बाद फिर फरिश्ता वर्ष। तो इस पर कहाँ तक अटेंशन है? बाबा ने कहा प्लान तो बने ही हैं और जो कॉन्फ्रेंस का सोचा है वह तो होनी ही है, लेकिन बाबा यह चाहते हैं कि थोड़े समय में बच्चे अपने में और सेवा में सफलता की अनुभूति ज़्यादा करें। कम समय में जास्ती सफलता का आधार वाणी के साथ वृत्ति पावरफुल हो। उसकी विधि बाबा सुनाते हैं कि वृत्ति और वाणी दोनों की इकट्ठी डबल सेवा हो। उसका अटेंशन इस कॉन्फ्रेंस में या जो भी सेवा के प्लान बनाए हैं, अव्यक्त वर्ष का जो भी प्लान बनाया है, उसमें हर बच्चे को अवश्य रखना है। लेकिन अव्यक्त वर्ष मनाना माना बाप समान फरिश्ता बनना, मनाना माना बनना। तो वो फरिश्ते कैसे बनेंगे? अभी इसमें कितना टाइम बाकी रहा है? टाइम कितना फास्ट जा रहा है? तुम्हारी स्पीड चेक करो और समय कितना तेजी से जा रहा है। तो जैसे समय की गति फास्ट जा रही है इसी रीति से यह जो अटेंशन है वह अभी और अंडरलाइन करो। कौन सा? पावरफुल वृत्ति। कभी भी कोई कार्य शुरू करते हो तो पहले वृत्ति की सेवा करो, फिर वाणी की सेवा करो। वृत्ति कहो या मनसा कहो। बाबा का विशेष कहना था कि मधुवन के चारों ओर के माइनॉरिटी गुप्त ऐसे बच्चे हैं जो इस पर प्रैक्टिकल अटेंशन दे भी रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी को और अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा तपस्या में प्रोग्राम से बैठना यह लहर भी ठीक है। प्रोग्राम बनाते हैं, 2-4 घंटा बैठते हैं, इसमें अटेंशन अच्छा है। प्रोग्राम परमान ठीक चल रहा है, लेकिन कर्म योगी की जो स्टेज है, कर्म करते हुए बिल्कुल तपस्या का रूप दिखाई दे, इस पर और अटेंशन देना है। सीटिंग का जो प्रोग्राम है वो तो ठीक है, ऑफिशियली बैठते ही हैं, लेकिन कमी किस बात की हो रही है? कर्म करते हुए। और कर्म करते हुए अगर योग युक्त हैं तो तुम्हारे नयन, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा हाव भाव, रूपरेखा महसूस होती नहीं होती। तो कर्म योग की जो स्टेज है, कर्म करते हुए बिल्कुल तपस्या का रूप दिखाई दे, इस पर और अटेंशन देना है। कर्म में संबंध संपर्क में भी तपस्या की स्टेज वैसी ही रहे जैसे फरिश्ता ऊपर से आता है और काम करके फिर चला जाता है। क्या फरिश्ता कहाँ से आया? ऊपर से आया, काम किया और फिर वापस। ऐसी स्थिति रहे। कर्म करते हुए भी ऐसे लगे जैसे यहाँ तपस्या हो रही है। चल क्या रहा है? कर्म, स्थूल कर्म, लेकिन वायुमंडल कैसा हो, कैसा महसूस हो? जैसे अभी भी तपस्या में ही है। संगठन में होते हुए भी ऐसे लगे जैसे तपस्या में बैठने पर तपस्या की खुशबू आती है, पावर की फीलिंग आती है, साइलेंस की अनुभूति होती है।
ऐसे संबंध में, कर्म में आते हुए, कोई भी हलचल में आते हुए भी अचल रहें, तपस्वी लगें, इस पर और अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या प्रोग्राम है? बनाया नहीं बनाया प्रोग्राम? बनाया, अटेंशन देते हैं। क्या प्रोग्राम बनाया? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल। हर 15 मिनट में कम से कम कितना ट्रैफिक कंट्रोल? कम से कम 15-20 मिनट पे अगर एक ट्रैफिक कंट्रोल का तुमको अटेंशन आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि सफलता बात अलग, हमने कम से कम मेरे को याद आ गया, हर 15-20 मिनट में मेरे को साइलेंस का अभ्यास करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास। हाँ, याद आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ 2-3 घंटे निकल गए, याद ही नहीं आया। सोचो, ये सफलता की बात नहीं कर रहे, ध्यान देना। लेकिन तुमको याद आ रहा है, हर घंटे में तुमको 3-4 ट्रैफिक कंट्रोल, 15-20 मिनट में एक ट्रैफिक कंट्रोल, ये बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है, प्यार में सभी फुल पास हैं, प्यार में कोई भी पीछे नहीं है। लेकिन एक बात में पास है, दूसरी बात जो प्यार का रिटर्न देने की बात है उसमें पास होना है। किसके समान बनना है? कौन सा बाप? ब्रह्मा बाप समान। बाबा जो रिटर्न चाहते हैं वह यही है कि बच्चे बाप समान फरिश्ता बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता हैं, ऐसे आप लोग साकार में फरिश्ता बनो। प्यार के रिटर्न में बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा कर्म करते, संगठन में कोई हलचल की बात भी हो या और कोई भी बात हो, उसमें भी ऐसे लगें कि तपस्वी बैठे हैं। लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है तो लक्षण भी दिखने चाहिए। तपस्वी काम कर रहे हैं, तपस्वियों के काम में और देह अभिमानियों में है, दोनों ही ब्राह्मण, उनमें बहुत अंतर है। तपस्वी चल रहे हैं, कितनी आवाज आएगी तपस्वी चलने? ठप 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 ठप। और तपस्वी चलेगा तो उसके पाँव की आवाज कैसी आएगी? ठप ठप। या फरिश्ता। तो यही बाबा रिटर्न चाहता है। बाबा ऐसे नहीं सुनना चाहता कि संगठन ऐसा था, वातावरण ऐसा था, समस्या ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो जाता है। बाबा हम चाहते नहीं हैं लेकिन ऐसा हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे ऐसा सैंपल बनकर दिखाएं। कहाँ रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो? अव्यक्त मधुबन, नाम तो रखा ही लिया तुमने। कौन सा मधुबन है तुम्हारा? है? कौन सा मधुबन है? अव्यक्त माना अ माना नहीं, व्यक्त है ही नहीं, किसको कोई एड्रेस ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कहाँ है ये, कहाँ चूंचा कर रहे हैं। नाम है अव्यक्त मधुबन, और जो दुर्दशा हो रही है ब्रॉड मधुबन की, मिन्नी मधुबन भी भगवान के द्वारा बने लेकिन वहाँ भी हाहाकार मचे। अधिकांश विदेशी विधर्मी होंगे, स्वधर्मी होंगे, हैं? विधर्मी होंगे, उनके संस्कार कैसे होंगे? और अव्यक्त मधुबन में कैसी आत्माएं चाहिए? अव्यक्त चाहिए या देहाभिमानी चाहिए? हाँ, तो उनका चलना फिरना उठना बैठना कैसा होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। क्या बोलना चाहिए? होगा, होगा ये। तो बाबा चाहता है कि बच्चे ऐसा सैंपल बनकर दिखाएं, जो कुछ भी हो जाए
वह कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी कर्म योग की ऐसी ही स्टेज बनाएं। जैसे बैठने के टाइम बहुत अच्छी अच्छी स्थितियों की अनुभूति करते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई भी गुण की अनुभूतियों में लाइट माइट में रहते हैं, संकल्प पावरफुल होता है। ऐसे ही कर्म में भी दिखाई दे, स्वयं को भी अनुभूति हो, दूसरों को भी अनुभूति हो। तो बाबा इस वर्ष अव्यक्त वर्ष मनाने का यही लक्ष्य देते हैं। फरिश्ता वर्ष के कार्यक्रम से हर बच्चे की अवस्था ब्रह्मा बाबा के समान हो, कर्म योग में पावरफुल स्थिति हो, ऐसी स्टेज बनाने का सभी बच्चे लक्ष्य रखें, तभी ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। चाहे ब्रह्मा बाप की बात हो, चाहे ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? ब्रह्मा बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? सूर्यवंशी। और ब्रह्मा बाबा को चंद्रवंशी। माना जिसका जो रचयिता है वो अपने अपने रचयिता को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। मुरली में तो बोला फराल भालो किसको करना है कर्मों में? ब्रह्मा बाबा को। और निराकारी स्टेज में बाप को। तो ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, सिर्फ वाणी से नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वाणी से सब अच्छा अच्छा तो कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन तब जुटेगा जब आप लोग दिल का रिटर्न ब्रह्मा बाबा को देंगे। और आपके दिल का रिटर्न ही औरों के दिल में ब्रह्मा बाबा के प्यार या ब्रह्मा बाबा के अनुभूति का साक्षात्कार कराएगा। तो अव्यक्त वर्ष मनाना चाहते हो तो इस विधि से मनाओ। फिर जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा के व बाप दादा के साक्षात्कार होते थे, ऐसे ही अंत में भी होंगे। कहते ना आदि सो अंत। आदि में तो बहुत छोटी सी लीला थी, अंत में तो बहुत बड़ी साक्षात्कार की लीला होनी है। ओम शांति। दूसरा संदेश है 10/12/92। हर दृश्य साक्षी दृष्टा बनकर देखो। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज वतन में बाप दादा से मिलन मनाते साकारी दुनिया का समाचार सुनाया। यूं तो बाप दादा हमसे पहले ही जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी मिलन मनाते कुछ लेन देन तो करते ही हैं। बाप दादा बिल्कुल ही न्यारे और प्यारे रूप से मुस्कुरा रहे थे। बाद में बोले, बच्ची यह तो सब होना ही है। क्या क्या? यह तो सब क्या होना है? सब जो भी ड्रामा में छोटी मोटी खिटपिट है, जो भी स्थिति परिस्थिति है, वो तो क्या है? होना ही है। बच्चों को एवर रेडी बनाने के लिए यह सब बीच बीच में दृश्य आने ही हैं। किस लिए आ रहे हैं ये दृश्य? बच्चों को रेडी नहीं, एवर रेडी बनाने के लिए। तो ये दृश्य कल्याणकारी हैं या अकल्याणकारी हैं? जो आए हैं, ये जो आ रहे हैं, जो आने हैं, उसमें क्या होने वाला है? तुम्हारी क्या समाई हुई है? तुम्हारी संपूर्ण स्टेज में समाई हुई। अगर तुम सदा ही एवर रेडी हो गए, सदा ही तैयार, तो माया दूर से ही क्या हो जाए? क्या अव्यक्त होने क्या बोला है? माया को दूर से ही भगाए दो। तो
जिससे बच्चों को साक्षी दृष्टा बन सब दृश्य देखने का अभ्यास करने का चांस मिलता है, हर एक दृश्य को देखते हुए उससे प्रभावित ना हो। इसलिए बच्चों को सदाकाल तख्त नशीन बेफिक्र बादशाह बन अपनी रूहानी सेफ्टी की स्थिति में स्थित रहना है। जितना स्वयं की सेफ्टी होगी उतना ही दूसरों को भी सुरक्षित कर सकेंगे। दुनिया में घरेलू लड़ाई है। अयोध्या की घटना के बाद कई शहरों में हिंसा की घटनाएं हो रही थी। उस वक्त की बात है, कब 92 लास्ट की बात है। लेकिन बच्चों को अपने शांति धाम घर में बैठ मास्टर शांति के सागर बन चारों ओर शांति की लहरें फैलानी है। कारण क्या हो रहा था? क्या बताया? मना नहीं, यहाँ युद्ध की जरूरत ही नहीं। एक होते हैं हिंसक, एक होते हैं अहिंसक योद्धा। जो अहिंसक योद्धा हैं और हिंसक योद्धा हैं, क्या अंतर है? कौन से बल से काम लेते हैं? योग बल से काम लेते हैं। तो क्या नाम पड़ गया? अमाना नहीं। युद्ध हुआ ही नहीं, उन्होंने बता दी हिंसक युद्ध। तो लेकिन बच्चों को अपने शांति धाम घर में बैठ मास्टर शांति के सागर बन चारों ओर शांति की लहरें फैलानी हैं। अव्यक्त वर्ष आरंभ होने के पहले ही, कौन सा वर्ष आरंभ होने जा रहा है? 93 में। हाँ, ये बात है जन्मभूमि की बात नहीं है। कौन सी? अरे ये जो अभी सुनाया लफड़ा, राम जन्मभूमि की बात है। अरे 92 की बात बता रहे हैं ना, अयोध्या की बात बता रहे हैं। तो किस बात की? राम मंदिर तो जब होगा तब बनेगा तो बनेगा, लेकिन पहले क्या चाहिए? जन्मभूमि का तो फैसला हो, तो उसकी बात कर रहे। तो अव्यक्त वर्ष आरंभ होने के पहले ही फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित रहने के अनुभव का चांस मिला है। सदा अपने को चेक करो कि हलचल के वायुमंडल में भी सेकंड में अचल रह सकते हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि रूपी धरनी कैसी हो? हलचल वाली या अचल? अचल हो तो अचल रह सकते हैं, वह हलचल के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। और ये भी चेक भी कब करना है? जब बहुत बढ़िया योग में हो, बहुत बढ़िया कर्म योग, एकदम तुम बस कर्म लगे हो और याद में भी पड़े हुए हो, तब चेक करना है। और तब तो बढ़िया ही बढ़िया होता है। तब तो तुम दूसरों को भी वायुमंडल सुंदर दिखता है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चलन से, वो स्वतः ही तुमको देख के क्या हो जाता है? बाबा बाबा। नहीं लगे तो अंदर से बाबा बाबा तो करता ही है। करेगा नहीं करेगा? लेकिन चेकिंग कब की बात होती है? जब थोड़ा सा माया तुमको हिला के देखे। तो हलचल के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन वायुमंडल तो अति में जाना ही है। इसलिए नथिंग न्यू की वृत्ति से लाइट हाउस बन शांति दो शक्ति दो। क्या एक तरफ वायुमंडल अति में जाना है, दूसरी तरफ शांति देवा शक्ति देवा। जो पावरफुल आत्मा है वो भी अपनी स्वयं स्थिति में टिकती जाएंगी, नहीं टिकती जाएंगी? साथ साथ होगा, या एक तरफ हाहाकार तो हाहाकार ही बढ़ती रहेगी, जय जयकार तो कहीं हो ही नहीं रही? ऐसा होगा? होता है ऐसा? तो नथिंग न्यू की वृत्ति से लाइट हाउस बन शांति दो शक्ति दो। तीसरा अव्यक्त संदेश है 11/2/93। अव्यक्त वर्ष त्रिमूर्ति वरदान का वर्ष।
अव्यक्त वर्ष मनाना चलते फिरते उठते बैठते योग युक्त अवस्था की अगर मेहनत है तो क्या कहेंगे? त्रिमूर्ति वरदान का वर्ष। यूनिवर्सल हार्मनी कॉन्फ्रेंस के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज आप सभी की याद प्यार लेते हुए हम बाबा के पास पहुंचे तो आज वतन में न्यारा ही दृश्य देखा। बाबा के पहले हमें एक और सिंह दिखाई दी। जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो देखा कि दो परियां आकाश और धरनी के बीच जैसे खड़ी थीं। उसमें से एक के हाथ में माला थी और दूसरी परी के हाथ में तिलक था। विक्ट्री के रूप में वी आकार का तिलक था। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो वे दोनों ही परियां ऊपर से नीचे आईं और एक परी ने हमारे गले में हार डाला और दूसरी परी ने तिलक दिया। जब वे मेरे को तिलक देते हार डाल रही थी तो मैंने देखा मैं अकेले नहीं हूं, और भी मेरे पीछे पीछे बहुत थे और वह परियां सभी को तिलक देते माला डाल रही थी। मैं मुस्कुरा रही थी। उसके बाद मैं और आगे बढ़ी तो देखा बाबा जैसे ऐसे वाहें पसारते हैं इस रीति खड़े थे और हम सभी को बाबा बड़े स्नेह से देखते अपनी बाहों में समाते दृष्टि दे रहे थे। जैसे ही बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया तो हम सभी बाबा के सामने आते गए। दादियां तो बाबा के सामने होती ही हैं। दृष्टि देते समय बाबा के चेहरे पर बहुत बहुत मधुरता भरी मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चों को शाबाश देते हैं ऐसे बाबा के नयनों से दिखाई दे रहा था। बाबा की दृष्टि से मुस्कुराहट से ऐसे लग रहा था जैसे बाबा हम सबको शाबाश दे रहे हैं। ऐसे मिलन मुलाकात हुई। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? तो हमने पहले कॉन्फ्रेंस का सुनाया, फिर रिट्रीट शुरू हुई उसका भी सुनाया। तो बाबा ने कहा, बाप दादा अपने सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आज यह जो परियां स्वागत कर रही थीं इसका मतलब क्या है? तो बाबा ने कहा, तुमने ध्यान से देखा कि यह परियां कौन थीं? इतने में फिर से वे परियां इमर्ज हुईं। उन परियों में एक के ऊपर लिखा था सफलता और दूसरी पर लिखा था उमंग उत्साह। जो स्वागत करने वाली परियां थीं हार पहना रही थी और तिलक दे रही थी। क्या लिखा हुआ था? पहले सफलता और उमंग उत्साह। तो बाबा ने कहा, बच्चों का स्वागत बाप तो करते ही हैं, लेकिन जो भी ईश्वरीय सेवा होती है उसमें रिजल्ट जो निकलती है वह इन दो बातों के आधार से ही निकलती है, सफलता और उमंग उत्साह। बच्चों में एक तो सफलता का दृढ़ संकल्प था, इसलिए यह सफलता आपके आगे जैसे माला के रूप में आई। कहते हैं सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर
दृढ़ता है तो, क्योंकि माला से एक तो स्वागत होता है और माला विजय की निशानी होती है। क्या कहा? माला एक तो स्वागत, दूसरा विजय पालई उसकी निशानी। तो बाबा ने कहा कि यह सफलता जैसे विजय की माला लेकर आपके सामने आई है। आपकी दृढ़ता को देखते हुए, दृढ़ता भी तो रखी, उससे सफलता मिली। दूसरा जो उमंग उत्साह है वह भी विजय का आधार है। जब विजय मिल जाती है तो उमंग उत्साह बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता? नहीं बढ़ता। आगे के लिए फिर हिम्मत आ जाती है। इसलिए इन दोनों परियों ने, सफलता और उमंग उत्साह ने आप लोगों का स्वागत किया है। बाबा देख रहे हैं देश विदेश दोनों तरफ के बच्चों में इस वर्ष उमंग उत्साह भी है और सफलता का निश्चय भी है। तो जहां निश्चय होता है वहां विजय जरूर होती है। तो यह दोनों ही साथ साथ आगे बढ़ाते रहना। किसको? दोनों, है ना? पहला, दूसरा उमंग उत्साह। क्योंकि जहां बच्चे उमंग उत्साह का संकल्प करते हैं, निश्चय रखते हैं कि सफलता है ही, तो बीच बीच में थोड़ा सा हलचल भी जरूर होती है, केवल तुम्हारी दृढ़ता को चेक करने के लिए। लेकिन हलचल माना परिवर्तन। क्या? अगर जास्ती हलचल हो रही है तो क्या मतलब? परिवर्तन भी बहुत सुंदर और जास्ती होने जा रहा है। उस हलचल में ऐसा समझो कि यह मेरे परिवर्तन का आधार है। क्या? ये जो हलचल है ये क्या है? इसका हम क्या करते हैं? स्वागत नहीं करना चाहिए, हैं? क्या करते हैं? इसका, हलचल का स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे परिवर्तन का आधार है। सिर्फ जो संकल्प रखा है उसे और अंडरलाइन करते रहेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि यह वर्ष विशेष त्रिमूर्ति वरदान का वर्ष है। बाप, दादा और जगदम्बा। त्रिमूर्ति में क्या बताया? बाप, दादा और जगदम्बा तीनों के वरदान का वर्ष है। क्या कोई वैल्यू है आज जगदम्बा की? है। लेकिन सोचो कितनी बड़ी बात बोली। कितनी बड़ी बात है। और ये तो अनुभूति अष्टदेवों को होती ही होगी। अष्टदेवों की अनुभूति ना हो नहीं सकता। आज तो अव्यक्त संदेश में सुन रहे हैं, अष्टदेवों की बुद्धि में जगदम्बा का रूप एक सा होगा या 10 होंगे? 10-20 होंगे? 4-6 होंगे? 2 होंगे? अष्टदेवों की बात कर रहे हैं, रत्नों की नहीं। रत्न तो अपनी अपनी जगदम्बा बना के बैठ जाते हैं। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो बाप दादा और जगदम्बा तीनों के वरदान का वर्ष है। जगदम्बा एडवांस पार्टी की विशेष आधार है। क्या? जगदम्बा एडवांस पार्टी की विशेष आधार है। तो एडवांस पार्टी भी आपको एडवांस में ले जा रही है। चाहे हलचल है, चाहे अचल है, थोड़ी परिस्थितियां हैं, ये क्या कर रही हैं? तुमको कहाँ ले जा रही हैं? एडवांस में ले जा रही हैं। साथ साथ जो भी महारथी एडवांस पार्टी में गए हैं वे भी जगदम्बा के साथ आप सबको इस वर्ष के लिए विशेष मुबारक और वरदान सहयोग के रूप में दे रहे हैं। इसलिए इस वर्ष के एक एक दिन को सफल करना,
अगर त्रिमूर्ति वरदान चाहिए तो एक एक दिन को सफल करना। सफलता का आधार है स्वयं परिवर्तन होकर के दूसरों को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। पहले स्वयं, फिर दूसरों को भी परिवर्तन करना। जैसे इस वर्ष को बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए सद्भावना वर्ष के रूप में मना रहे हो और बाप को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करेंगे, ऐसे लक्ष्य रखो कि हम सभी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम सभी को भी फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष होना है। अपनी जो दृष्टि है, मनसा, संकल्प और बोल है, संबंध संपर्क है, इन सब से हर ब्राह्मण आत्मा में भी फरिश्ते रूप की प्रत्यक्षता करनी है। यही इस वर्ष लक्ष्य रखो। ऐसा संदेश देते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी और कहा कि हर एक मेरा बच्चा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी है। तो सभी को सभी के साथ याद प्यार दी। ऐसे याद प्यार लेते हम अपने साकार वतन में आ गए।